मातृ साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है कि क्या हुआ जब देवी ने मुझसे रक्त मांगा। देखिए, मैं पहले बता दूँ, ये देवी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं मांगा, ठीक है। ये मुझे स्वप्नादेश मिला था। तो मैं शुरू करती हूँ। करीब ये 1.5 या 2 साल पहले की बात है। मैंने स्वप्न में देखा कि एक स्टेज या फिर एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, वहाँ पर देवी की मूर्ति है, ठीक है। सभी पूजा करने के लिए आए हैं, बहुत भीड़ है, ठीक है। तो अचानक से मैं देख रही हूँ ना, एक हड़कंप सी मच गई। मीन्स लोग इधर उधर भागने लग गए, डर रहे हैं सब, ठीक है। क्यों डर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब डर रहे हैं। और मैंने देखा सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागने लग गई, ठीक है। इधर उधर भागने सब लग गए। फिर अचानक से मैंने देखा कि देवी जो है वो जागृत हो चुकी है और इसीलिए सब भाग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे प्रश्न आया अंदर में कि तो क्या हो गया, देवी जागृत हो गई तो लोग क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी सब भाग रहे तो मैं भी भागने लग गई। फिर मैंने देखा कि देवी की जो दृष्टि है सीधे मुझ पे पड़ी, ठीक है। सीधे मुझ पे दृष्टि पड़ी और उनका भयंकर रूप था, ठीक है। वो देख के मुझे डर लग गया। तो वो डर से मैं और भागने लग गई। तो मैं देखी कि मैं भाग रही हूँ और एक सीढ़ी है, ठीक है। अब मैं सीढ़ी पर उठ रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ाई थी कि देखी कि देवी प्रत्यक्ष मेरे सामने आ चुकी है स्वप्न में, ठीक है। फिर स्वप्न में आई तो देवी बोली मुझे रक्त दो, ठीक है। इससे पहले देवी ने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला था, कभी भी स्वप्न में नहीं बोला था कि रक्त चाहिए, या फिर मुझे कभी आदेश ऐसे नहीं मिला था कि उसको रक्त चाहिए। लेकिन उस दिन, उस रात वो मुझसे रक्त मांग रही थी। मुझे बोली कि मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दे, ठीक है। मैं प्यासी हूँ रक्त की। तो मैंने कहा देवी, मैं आपकी सात्विक तरह से पूजा करती हूँ, तामसिक अभी मैंने शुरू नहीं किया है। तो अगर मैं अभी आपके तामसिक रूप में भोग दूंगी तो मेरा जो सात्विक वो जो मार्ग है वो खंडित हो जाएगा। मैं आपको खून नहीं दे सकती, मैं आपको रक्त नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको फल फूल इन्हीं से आपको प्रसन्न करूंगी, रक्त आप मुझसे ना मांगे, ठीक है। तो वो शांत हो गई। फिर मैंने देवी को बोला कि देवी, दर्शन मिले हैं तो भोग भी दे दो मुझे, ठीक है। भोग की अभिलाषा रखती हूँ मैं। तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा थाली आ गया, ठीक है। बहुत बड़ा सा थाली। और उस थाली में मैंने देखा चावल है और 5-6 तरह के, ठीक है, नॉन वेज के आइटम्स हैं, ठीक है। मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गई, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं नॉन वेज नहीं खाती। देखिए, इसका एक बैक स्टोरी बता दूँ। मैं पहले वेजिटेरियन नहीं थी। मैं 2019 में जून या जुलाई महीने से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन उसके पहले मैं सब नॉनवेज खाती थी। मैंने नॉनवेज छोड़ा भी इसलिए क्योंकि साधना के लिए ही मैंने बेसिकली छोड़ा, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए, मुझे सात्विक मार्ग से आना चाहिए। तो मैंने नॉन वेज खाना सब छोड़ दिया था। मैं पूरा सात्विक ही बन गई थी 2019 में जून या जुलाई से, ठीक है। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरे सामने नॉनवेज आ गया है, ठीक है, मेरे दिल को आहत लगा कि मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया है, फिर अभी नॉनवेज ही देवी दे रही है, ठीक है। तो मैंने देवी को बोला, देवी नॉनवेज तो मैं नहीं खाती हूँ ना, मांसाहार तो मैं नहीं ग्रहण करती हूँ, मैं ये कैसे खाऊँ। देवी ने बोला लेना है तो ले, वरना चली जा, ठीक है। ऐसे ही स्पष्ट बोला देवी ने। तो मैंने देखा, मेरे आँख में आंसू आ चुके थे। फिर मैंने सोचा, छोड़ा भी तो इसी के लिए था, है ना, साधना के लिए, इसी के लिए, इसी की साधना के लिए मैंने छोड़ा था। यही तो मूल आधार थी छोड़ने के लिए। तो अगर आज इसकी इच्छा है कि मैं खाऊं फिर से, तो इसकी इच्छा को कैसे टालूं, इसके लिए ही छोड़ा, इसके लिए ही फिर स्वीकार कर लूँ, ठीक है। उस क्षण मेरा अहंकार जो था ना, स्वप्न में ही लग रहा था खंड खंड हो रहा है। वो जो मी, ईगो, ठीक है, कि देखो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ये भी एक ईगो है। मैं के साथ तुम कुछ भी जोड़ दो, वो अहंकार ही है। तो मेरा उस टाइम पे मेरा ईगो ऐसा लग रहा था चूर चूर हो गया, ठीक है, मैं हूँ ही नहीं, जो भी हो। तो मैंने कहा ठीक है देवी, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं ऐसे ली, मैं मतलब अब पकड़ रही हूँ, खाऊंगी। मैंने देखा नॉनवेज हट चुका है, पूरा वेज हो चुका है। खिचड़ी हो गई है और भी कुछ कुछ मेरे को याद नहीं पूरा, लेकिन मैंने देखा खिचड़ी हुआ, खिचड़ी देखा मैंने, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे ऐसा लगा देवी शायद मेरी परीक्षा ले रही थी, देवी मेरे अहंकार को नष्ट करना चाह रही थी शायद। तो मतलब अद्भुत आनंद मुझे फील हुआ। तो मैंने लिया अपने हाथों में वो थाल को। अब मैं वो
खाने वाली हूँ खिचड़ी, ठीक है, वो भोग मैं अब लेने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे पकड़ा, ठीक है, उठाया, अब मैं खाऊंगी। मैंने तब भी जस्ट यहाँ पर, यहाँ काली है और यहाँ पर मैंने रामकृष्ण को देखा, ठीक है। रामकृष्ण जैसे वो पालथी मार के बैठे रहते ना, जैसा उनका आपने देखा होगा फोटो वोटो में, एग्जैक्टली मैंने उनको वैसे ही देखा। तो पीले कलर का कुछ वस्त्र उन्होंने धारण किया था, पीला या सफ़ेद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको मैंने वहाँ पर देखा, ठीक है, बैठे हुए। तो मैं अब ऐसे खाने वाली हूँ, उन पर दृष्टि मेरी पड़ी, तो वो मुझे बोल रहे मुझे भी दो माँ का भोग, मुझे भी चाहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, ठीक है, मुझे लगा था माँ के भोग पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। मैंने ना ऐसे हाथ से, मेरे हाथ में खिचड़ी का पीला लगा हुआ था, ठीक है, थोड़ा मैंने ऐसे उनके बाल पे से मारा, ठीक है, उनके बाल पे मैंने मारा और उनके बाल पे मैंने देखा पीला थोड़ा लग भी गया था, वो जो खिचड़ी का जो हल्दी है लग गया था, और मैं अपने खाने में लग गई, ठीक है। बस वहीं तक मैंने वो सपने देखा। मुझे बाद में थोड़ा बुरा लगा कि ये मेरा कैसा मतलब अहंकार था, कैसा इग्नोरेंस था कि मैंने देवी के परम भक्त को के ऊपर मैंने हाथ उठा दिया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम गलती से ही सीखते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि जो देवी का जो परम भक्त होते हैं ना, उनमें पूर्णतः देवी ही विराज करती है। तो मैंने कहीं ना कहीं रामकृष्ण को नहीं, अपनी काली को ही मार दिया, ठीक है। मुझे कुछ दिन तक बहुत ग्लानि हुई थी, बहुत दुखी थी मैं, उदास थी मैं कि कैसा पाप कर्म हो गया मेरे से। तो वही है, मुझे ग्लानि थी। बट एक जो साधक है गलती कर कर के ही सीखता है। एक अगर आपने बना बनाया साधक कहीं देख लिया है ना, तो चांसेस है वो बनावटी है। साधक गलती करता है, आम इंसानों से भी ज़्यादा गलती करता है, हज़ार गलती करता है, तब जाके वो पूर्ण तरह से एक साधक बनता है। एक दिन की बात नहीं है, गलतियाँ होंगी, बड़े से बड़े पाप भी हो सकते हैं आपसे, एक साधक से, लेकिन वो आगे बढ़ेगा, वो सीखेगा, ठीक है। मैं और बोल नहीं पा रही हूँ। आज इतना ही रखते हैं। भगवती सब पे कृपा करे। ओम काली।